कि उनके पिताजी जदयू के बैनर तले बोले थे कि नरेंद्र मोदी जी को यहीं भागलपुर में गाड़ देंगे। और नीतीश कुमार जी सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। ललन सिंह जी समाजवादी नेता है, उनको इसीलिए बनाया गया है कि अलर बलर बोले और गाली दे। उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से स्वार्थी है। सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, अब इनकी तो बोलती बंद हो गई। उपेंद्र कुशवाहा जी कभी भी कुशवाहा समाज को आगे नहीं करना देना चाहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को करोड़ों लोग चाहने वाले लोग हैं। अरे हम लोग बहुत मजबूत थे, भाजपा के साथ थे, अंदरूनी रूप से साजिश करके हम लोग के पीठ में खंजर भोंका गया था, जिसके चलते आज हम लोग 43 पर हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में पिछले दिनों रामनवमी जुलूस के बाद जो विवाद उत्पन्न हुआ कई क्षेत्र में, और उसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो आमने सामने हैं। ललन सिंह और अमित शाह के बीच ट्विटर वार चल रहा है। ऐसे में जदयू के महासचिव धीरज सिंह कुशवाहा है। धीरज जी, ये बयान आप लोग दे रहे हैं, बड़ा ही संगीन आरोप आप लोगों ने लगा दिया है भाजपा पर कि भाजपा जिन जिन राज्यों में सक्रिय होती है इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं। बिल्कुल, जब से बिहार में एनडीए के साथ गठबंधन टूटा है तब से पूरे बिहार से लेकर केंद्रीय नेतृत्व के सभी नेता लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी के विरुद्ध में बोलना, जैसे कि चेहरा पसंद ना हो। पहले तो हम लोग अच्छे थे, जब गठबंधन में थे तो बहुत अच्छे लगते थे। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता है, परिवारवाद से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और गठबंधन टूटा तो हम लोग खराब हो गए, अब लोग देखना नहीं चाहते हैं। और देखिएगा, लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगी इस तरह की घटना सामने आएगी, क्योंकि अब देश में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। और नीतीश कुमार जी सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं और सब लोग अमन चैन के साथ जी रहे हैं। सवाल यह है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के अंदर में आता है। अब गृह विभाग पर सवाल खड़े होने लगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश जी से अब गृह विभाग चलिए नहीं रहा है, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो जितना चला रहे हैं उतने दिन बढ़िया से चला ले, अगला बार तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। देखिए, पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी पहले तो ये स्पष्ट करें कि उनके समर्थक कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी अगला मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। बीजेपी में अभी नव मनोनीत जो सम्राट चौधरी को लेकर हुए हैं, तो उनके समर्थक या बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी आगे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो पहले तो यही लोग तय कर लें कि मुख्यमंत्री बनेंगे कौन आपस में। और माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने 2025 तक के लिए जनादेश दिया है, और माननीय नीतीश कुमार जी अपना काम कर रहे हैं। अलर बलर बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। और जो लोग बोलते हैं उस बिहार की जनता की नज़रों में अपना विश्वास खो रहे हैं, ये बात नहीं भूलना चाहिए। ललन सिंह जी समाजवादी नेता है और बिहार के लोग जानते हैं। अभी नए नए आए हैं और बोलते हैं कि नया मुसलमान जो होता है ज्यादा प्याज खाता है, वही बोले थे, अब उन्हीं पर लागू हो रहा है। उनको इसीलिए बनाया गया है कि अलर बलर बोले और गाली दे। ऐसा होने वाला नहीं। आप लोग ये बयान दीजिएगा, उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने मन से ऐलान किया था कि लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के बीच लड़ाई है, तो ऐसा कोई लड़ाई नहीं है। आप बताइए, तेजस्वी जी को जब बेटी हुई तब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ट्वीट करके बधाई दिया। सम्राट चौधरी जी हमारे कुशवाहा समाज से ही आते हैं, ठीक है, वो अलग दल में अपना काम कर रहे हैं, उनको तो उपेंद्र कुशवाहा जी कोई बधाई नहीं दिए। देखिए, बोलना अलग बातें होती हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से स्वार्थी है। हम पहले से कह रहे हैं, जो ही सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, अब इनकी तो बोलती बंद हो गई। अब ये क्या बोलेंगे? गए थे जदयू से कि एनडीए में गठबंधन करके और मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, तब तक भाजपा ने सम्राट चौधरी जी को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, नाले पे दहला हो गया। उन्होंने भी अपनी कमेटी का गठन किया है। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर 2 दर्जन लोगों को मौका दिया है। कुशवाहा समाज के लोगों की बहुलता है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी शुरू से कहते थे कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। हम तो नाम किसी का नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि राष्ट्रीय कमेटी में पिताजी को
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन और बेटा को प्रदेश कमेटी में प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता। तो ये परिवारवाद का परिचय ही दे रहे हैं ना। और देखिएगा अब वहां पर कोई बचा कहाँ है, कुछ लोग हैं भी साथ तो भी असमंजस की स्थिति में हैं, नाराज हैं लोग, बहुत नाराज हैं और बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। बहुत जल्द लोग आ जाएंगे और सब लोग माननीय नीतीश कुमार जी मास्टर रखते हुए ऐलान कर देंगे। इससे पहले आप कई लोगों को अपने साथ लेकर गए थे, मतलब फिर से आप दावा कर रहे हैं कि कई लोग हमारे साथ आए। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी के 4 लोग हैं अगल बगल, आप देख लीजिएगा बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगा। केवल दूसरे पे उंगली उठाते हैं, अपने अगल बगल किसको बैठाते हैं, उनके साथ कौन लोग हैं, कितने जनाधार के लोग हैं, ये बताने वाली बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कभी भी कुशवाहा समाज को आगे नहीं करना देना चाहते हैं, किसी भी नेता को आगे नहीं करना चाहते हैं। अब चूंकि समीकरण के हिसाब से बैठाए हैं, अपने कुशवाहा समाज से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन वो वही व्यक्ति हैं जो कि एक समय उनका बहुत बड़ा विरोध किए थे और जदयू में आए थे और जदयू में माननीय नीतीश कुमार जी सम्मान देते हुए टिकट भी दिया था और विधायक भी बनाया था। और कुशवाहा समाज के बहुत सारे नेता हैं आए जदयू में, माननीय नीतीश कुमार जी ने उचित सम्मान दिया, लेकिन क्या जल्दीबाजी होती है फिर लोग चले जाते हैं, ये तो वो लोग ही बताएंगे। लेकिन जितना सम्मान माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया कुशवाहा समाज के लोगों को, नेताओं को, उतना किसी दल में नहीं मिला। एक सवाल लगातार उठता है कि सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने ललन सिंह पर हमला बोला, भाजपा के लोगों ने ललन सिंह पर हमला बोला कि ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पता नहीं चलता है, प्रदेश में घूमते रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जाते कहाँ हैं कहीं। देखिए हम तो सम्राट चौधरी जी के बारे में यही कहना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी थोड़ा अपने भाषा पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि जदयू जो है बिहार से ही इसका जी उत्पत्ति हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बिहार से ही आते हैं और सांसद भी हैं। तो जब भी छुट्टी रहता है तो दिल्ली से आते हैं और प्रदेशों में काम करते रहते हैं, तो कोई अपना राज्य कैसे छोड़ देगा। और रही बात जनाधार की, तो उनकी क्या जनाधार है, आप देखिएगा एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उनके पिताजी जदयू के बैनर तले बोले थे कि नरेंद्र मोदी जी को यहीं भागलपुर में गाड़ देंगे। आप देखे होंगे, नहीं तो मैं वीडियो शेयर कर देता हूं। और वही व्यक्ति कुछ दिन पहले भाजपा में जाकर और कह रहे हैं कि नीतीश जी बुरे हो गए और ललन सिंह जी का कोई जनाधार नहीं है। ललन सिंह जी बिना जनाधार के बैठे हुए हैं। जदयू करोड़ों लोगों की अरमानों की पार्टी है। माननीय नीतीश कुमार जी को करोड़ों लोग चाहने वाले लोग हैं और नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से कह लीजिए या जनता के आशीर्वाद से कह लीजिए, पूरा संगठन का चुनाव हुआ था, उसमें माननीय ललन सिंह जी को जिम्मेवारी दी गई है। और सम्राट चौधरी जी का कितना जनाधार है ये भी छिपा है। इस तरह का बयान से बचना चाहिए। राजनीति करिए, अपना काम करिए, जिस चीज के लिए आपको बनाया गया उस चीज पर अपना काम करिए, ये सब बोलना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चर्चा कर रहे हैं अब बिहार को लेकर, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी शुरू हो जाती है कि नीतीश कुमार भोज खाने यहाँ जाते हैं तो फिर इधर आ जाएंगे। देखिए जब आप किसी पद पर हो जाते हैं तो आपको कहीं से भी निमंत्रण आता है तो आपको जाना पड़ता है। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी का भी कोई कार्यक्रम होता है धर्म संबंधित, तो उसमें भी अगर निमंत्रण देकर बुलाया जाता है तो शामिल होते हैं। अभी आप देखे होंगे कि आपको किसी धर्म से कोई परहेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि सभी जात धर्मों को लेके चलना है, क्योंकि ये जो हमारा देश है विशेष तौर पे बिहार सभी जात धर्म के लोगों के साथ लेके चलने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और यहाँ पर शांति, प्रेम, भाईचारा, आपसी सौहार्द ये सब बना रहना चाहिए। इसी पर मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। बाकी बीजेपी का तो काम ही है, जैसे भारत का झंडा है तिरंगा, इसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया है
हम लोग भी तिरंगा को दिल में रखते हैं, लेकिन जहाँ इस्तेमाल करना होता है वहीं पर करते हैं। धर्म आस्था की चीज है, अपने अंदर आस्था रखना चाहिए, लेकिन धर्म को बेचना नहीं है, उस पर राजनीति नहीं करना है। हम लोग अपना संस्कार आपके है। सांसद भी संपर्क में है भाजपा के, जिस क्षेत्र में कुशवाहा सांसद है उस क्षेत्र में रैली हो चुकी है। सासाराम की रैली खैर ये हो गई, पूर्णिया की बात कर ली जाए, चंपारण की बात कर ली जाए, मतलब 24 में सीधा सीधा कुशवाहा समाज को घेरने की तैयारी है। आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं, आपको तो ये बात समझ में आ रहा है ना कि लौकुश समकरण की पार्टी है जदयू। प्रयास करेंगे विपक्षी दल, करने दीजिए। अब कितना कामयाब होते हैं तो देखने को मिलेगा। अरे हम लोग बहुत मजबूत थे, भाजपा के साथ थे, अंदरूनी रूप से साजिश करके हम लोग के पीठ में खंजर भोंका गया था, जिसके चलते आज हम लोग 43 पर हैं। बिहार में हम लोग के समाज के और हम लोग के पार्टी के जो भी समर्थित वोट थे उन्होंने लेने का काम किया, लेकिन अपना वोट चिराग जी के माध्यम से दूसरे कैंडिडेट को देने का काम किए। ये सभी लोग जानते हैं। आने वाला जो भी चुनाव होगा जदयू बड़ा भाई के रूप में ही रहेगा। जी देखिए, आने वाले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। और बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति से द्वेष नहीं है। वो सभी मंचों पर जाते हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार आपको रामनवमी के मंच पर भी दिखेंगे और रमजान इफ्तार पार्टी सहित अन्य मंचों पर भी दिख जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।